Good morning, children. Let's we continue the lesson 7, the habitat. And yesterday I told you that habitat is the place, area where a particular organism lives naturally. And on our earth there is variety of living beings found. So there are so many habitats like forest, desert, aquatic, grassland and polar regions. Now the habitat is made up of two components. Yesterday I told you, and these components are abiotic components, which includes the non-living things, and biotic components, which includes the living things. So today we will discuss about the abiotic component, which include the non-living things like sunlight. Okay, so see the topic, page number 53, and the topic is sunlight. Green plants need sunlight to make food. We know very well, we have studied about the photosynthesis. Green plants prepare their own food, okay, in the presence of sunlight. So sunlight, in the presence of the sunlight, green plants make the food. They also need sunlight to grow. और जब वो ग्रो करते हैं प्लांट, ओके, डेवलप होते हैं, तो उसमें भी सनलाइट की नीड होती है. जैसे हम सीड को सॉ कर देते हैं तो थोड़े दिनों बाद वो जर्मिनेट हो जाता है. तो जर्मिनेशन के लिए वाटर, एप्रोप्रिएट वाटर, वार्मथ मीन्स कहाँ से मिलेगी उसको? सनलाइट से. तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, वाटर, एयर. सो दे डू नॉट ग्रो इन डार्क प्लेसेस विदाउट सनलाइट. इट मीन्स डार्क प्लेसेस पर वो ग्रो नहीं करते. In the absence of sunlight, the leaves turn yellow. और अगर किसी प्लांट को अगर हम डार्क प्लेस में रख देते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और उसकी लीव्स जो हैं वो टर्न हो जाएंगी येलो कलर में. एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म्स, सेंटिपीड्स, मिलीपीड्स डू नॉट लाइक लाइट और पर्टिकुलरली सनलाइट. कुछ एनिमल्स हैं जैसे अर्थवॉर्म है, सेंटिपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, सॉइल में रहते हैं, तो इनको लाइट नहीं अच्छी लगती है. ओके, तो ये सनलाइट से दूर रहते हैं. दे मूव अवे फ्रॉम लाइट. जैसे लाइट इन पे गिरती है ये वहाँ उससे हट जाते हैं. ओके, तो सनलाइट से ये दूर रहते हैं. दीज एनिमल्स आर यूजुअली, नाउ टर्न द पेज, यूजुअली फाउंड इन डार्क प्लेसेस सच एज अंडर अ log of wood, in a leaf litter और under the ground inside the soil. तो ऐसे एनिमल्स डार्क प्लेसेस पर मिलते हैं, या तो वो किसी वुड के नीचे, बड़े से वुड के नीचे, या फिर लीफ के बिटवीन द लीफ एंड अंडर द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड के अंदर. इट मीन्स सॉइल के अंदर. अर्थवॉर्म आई थिंक देखा होगा रेनी सीजन में, वो सॉइल के अंदर ही मिलते हैं. So it means ultimately the reason conclusion is that the ultimate source of light and energy is the sun. अर्थ पे जो लाइट आ रही है, हीट आ रही है, एनर्जी मिल रही है, उसका सोर्स क्या है? सन. तो प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइट एंड हीट एनर्जी इज द सन. ड्यूरिंग समर you may have observed a common ornamental plant called Portulaca dhupkhiri. Flowers in this plant bloom after sunrise and close down after sunset. Similarly, in Bahunia kachnar, leaves open during daytime and close or fold during night. तो समर के टाइम, ड्यूरिंग समर, हमने ऑब्जर्व किया होगा कुछ कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सजावट वाले प्लांट हैं, जैसे पोर्टिकुला, धूप खीरी कहा जाता है इसे. ये फ्लावर क्या है? ब्लूम करते हैं सनराइज़ के बाद. जब सनराइज़ मतलब दिन निकल आता है तो उस वक्त ये खिल जाते हैं. एंड क्लोज डाउन आफ्टर सनसेट. और जैसे ही सनसेट होता है, दिन छिप जाता है, ओके, सूरज छिप जाता है, तो शाम के वक्त ये क्या हो जाते हैं? इनके जो पेटल्स हैं बंद हो जाते हैं. सिमिलरली इन बहुनिया कचनार जैसे बोला जाता है, इनकी लीव्स ओपन होती है ड्यूरिंग डे टाइम में इसकी लीव्स ओपन हो जाती हैं और नाइट के टाइम इनकी लीव्स फोल्ड हो जाती है. तो इट मीन्स दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं. ओके, इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स
and animals depends on the amount of light reaching the different depth of water bodies like lake, rivers and oceans. डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, इट मीन्स जो वाटर में रहते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. उनमें भी डिपेंड करता है कि वो मतलब कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ वाटर सरफेस पे रहते हैं, कुछ डीपली रहते हैं. तो ये भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट वाटर के अंदर डेप्थ में जा रहा है. लेक में रह रहा है, कोई रिवर में रह रहा है, कोई ओशन में रह रहा है एनिमल्स और प्लांट्स, तो कितनी लाइट उन तक पहुंच पा रही है, इस पर डिपेंड करता है कि कितनी जगह पे लाइट पहुंच पा रही है और वो एनिमल कितने अमाउंट को रिसीव कर रहा है और वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है. So sunlight is the abiotic factor. Now next factor is temperature. Abiotic factor, it is also a biotic factor because it is include the non-living. The degree of hotness or coldness is called temperature. Temperature की डेफिनेशन है ये कि कितना अमाउंट या कितना डिग्री जो है हॉट है कोई ऑब्जेक्ट या कोल्ड है, इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर. तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है और इसका नाम क्या है, थर्मोमीटर. द सन इज़ मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ. वी नो वेरी वेल, अभी हमने पढ़ा कि सन जो है मेन सोर्स है लाइट और हीट का अर्थ के ऊपर. एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट. और अर्थ के हमने देखा है ना, अर्थ की सरफेस कैसी होती है, ओवल शेप की. ओके, तो जहाँ पे जब सनलाइट गिरती है, सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, तो इक्वली इक्वेटर पर और पोलर रीजन पर सनलाइट का जो अमाउंट है, कितनी सनलाइट गिर रही है, वो इक्वली नहीं है, अनइक्वल है. देयरफॉर द टेम्परेचर वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इसीलिए जगह जगह पर टेम्परेचर अलग अलग होता है. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर टू हॉट while other are too cold for animals and plants to survive. तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सनलाइट गिरती है, जैसे इक्वेटर के नज़दीक, बीच जो इक्वेटर के नज़दीक के जो इलाके होंगे, एरियाज़ होंगे, वहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली फॉल होती है, तो इट मीन्स वहाँ पर हीट ज़्यादा गिरती है, सनलाइट ज़्यादा गिरती है, तो वो रीज़न कैसे, हॉट. और जो पोलर रीज़न है वहाँ पर सनलाइट कम गिरती है, तो वो कैसा रीज़न होगा, कोल्ड रीज़न. तो वहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर रहे हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हॉट रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहाँ रहते हैं. कुछ ऐसे हैं जो कि कोल्ड रीजन में सर्वाइव करते हैं, तो वो उस एरियाज में मिलेंगे. टेम्परेचर अफेक्ट द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन पर्टिकुलर हैबिटेट. तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है किसी जगह में कितनी वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, उस पर्टिकुलर हैबिटेट पर कितने प्लांट्स हैं सर्वाइव कर रहे हैं, कितने एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, ये डिपेंड करता है उस एरिया के टेम्परेचर पर. एनिमल्स लाइक पेंगुइन एंड पोलर बियर लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड हैबिटेट्स ऑफ अंटार्कटिका एंड द आर्कटिक सर्किल रिस्पेक्टिवली. तो जो पोलर रीजन है वहाँ पर ये एनिमल्स मोस्टली मिलते हैं, पेंगुइन एंड पोलर बियर, क्योंकि वहाँ के जो अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्किल हैं, पोलर रीजन से वहाँ पर आइस रहती है, स्नो रहती है, इसीलिए यहाँ पर ये एनिमल्स मिलते हैं. एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन द हॉट फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड एशिया. एनिमल्स जैसे टाइगर हैं, एलिफेंट है, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, अफ्रीका और एशिया के फॉरेस्ट में. कैमल लिव इन हॉट डेजर्ट. कैमल हॉट डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में. पाइन ट्रीज ग्रोज इन कोल्ड हिली रीजन. और जो पाइन ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पर हिली एरियाज़ हैं, लेकिन वो ठंडे हिली एरियाज़ होने चाहिए, कोल्ड हिली रीजन में. वाइल द नीम ट्री ग्रोज इन हॉट रीजन. जबकि नीम ट्री जो है वो हॉट एरियाज़ में ग्रो करता है. आपने देखा होगा यहाँ के एरिया में, यानी कि राजस्थान में नीम ट्री मोस्टली आपको मिल जाएंगे. कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट. कैक्टस भी मिलेंगे क्योंकि ये कहाँ सर्वाइव करता है, डेजर्ट के अंदर. सो today's topic you have to learn 2 abiotic factors. You have to read 2 abiotic factors, that is sunlight and temperature. Now children, today's work, this work do in your notebook, and these are the key terms. Key terms means definitions. Page number 64 open.
and see the definitions of habitat, abiotic components, autotrophs, heterotrophs, decomposers and camouflage in your notebook. Habitat आपको बता दिया जहाँ पर ऐसे एरिया जहाँ पे it is a natural place for home for the animals and plants. Abiotic components, non-living, these are the component of the habitat in which non-living factors are found. Biotic component includes the living organism. Autotrophs you know very well, those organisms which prepare their own food. Heterotrophs means the organism that depends on the other organism for food, and decomposers means organism that take their nutrition from the dead remains of the plants and animals. And camouflage means it is the ability of an animals to blend with its surrounding, कि ऐसे एनिमल्स की वो एबिलिटी जो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो इसी टर्म को क्या बोला जाता है, कैमोफ्लेज. सो डू दीज डेफिनेशंस इन योर नोटबुक. थैंक यू.